तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल मैड मास्टर में। मैं हूं डॉक्टर एम केरालिया और आज हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम हार्ट के अराउंड जो कवरिंग्स होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। वो मेनली 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसके बारे में हम लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम ये लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। मेनली हम एनाटॉमी और थोड़ा सा फिजियोलॉजी का टॉपिक इसमें कवर करेंगे, साथ ही साथ में क्लिनिकल एनाटॉमी को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फंक्शंस जो पेरिकार्डियम के हैं वो, उसके बारे में हम थोड़ा फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम के बारे में डीप में पढ़ेंगे। देन वी विल लर्न साइनस ऑफ पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम में कुछ साइनसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा पेरिकार्डियल स्पेस और फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एंड देन ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स, डेफिनेशन ये है कि the pericardium is a thin fluid filled sac that surrounds the heart and the roots of the major blood vessels. अभी चलिए इसके बारे में हम सीधे ही बात करते हैं। डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? द पेरिकार्डियम इज थीन, पतला है, फ्लूइड फील्ड, यानी इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। सैक यानी स्पेस, स्पेस और सैक दोनों हम यूज कर सकते हैं। फेड सैक विच कवर्स हार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हार्ट को कवर कर रहा है। एंड द ग्रेट वेसल्स नियर टू द हार्ट, यानी कि यह है सुपीरियर वेना केवा को भी कवर कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स को कवर कर रहा है, और साथ ही साथ में एओर्टा को कवर कर रहा है। तो डेफिनेशन ये है कि पेरिकार्डियम इज द थीन फ्लूइड फिल्ड सैक दैट कवर्स हार्ट एंड नियरर पार्ट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स। तो ये है डेफिनेशन, और यहाँ पे जो दिखाया गया है वो पेरिकार्डियम है। चलिए अभी बैक आते हैं। सो इट इज द ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है अराउंड द हार्ट, यानी हार्ट के आसपास। अब नेक्स्ट बात है कि द पेरिकार्डियम के कंटेंट क्या है। तो मेनली हमने जैसे देखा कि पेरिकार्डियम किसको कवर करता है? हार्ट को और ग्रेट वेसल्स। तो दो इसके कंटेंट हो गए। अब ग्रेट वेसल्स में सबको कवर नहीं करेगा, इंफीरियर वेना केवा को कवर नहीं करेगा, उसके अलावा जो कोई भी है, एओर्टा है, सुपीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन, उसको जो जक्स्ट्रा कार्डियक पार्ट है, यहाँ पे हमने लिखा है जक्स्ट्रा कार्डियक। जक्स्ट्रा मीन्स नियर टू इट, बराबर। इस वर्ड का मीनिंग होता है नियर टू, यानी हार्ट के जो नियर में जो ग्रेट वेसल्स के पार्ट है उनको ही सिर्फ कवर करेगा। तो कंटेंट में मेनली ये दो चीजें आएगी, हार्ट और ग्रेट वेसल्स। बट कौन सी ग्रेट वेसल्स? जक्स्टा कार्डियक। अभी इसका सिचुएटेड कहाँ पे ये सिचुएटेड है? तो मिडल ऑफ द मीडियास्टिनम में ये सिचुएटेड है। तो अगर हम यहाँ पे दो ड्राइंग बनाए, जैसे कि ये राइट लंग है, बराबर, ये लेफ्ट लंग है, सॉरी, ये लेफ्ट लंग है, बराबर। ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इतनी खराब ड्राइंग आ रही। और यहाँ पे होगा हार्ट। तो ये जो मीडियास्टिनम का मिडल पोर्शन है उसको, बराबर, मीन्स मिडल ऑफ मीडियास्टिनम में सिचुएटेड है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे हम, तो उसकी जो थिकनेस होती है वो 1 to 2 mm होती है। बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंबाइंड थिकनेस, यानी कि उसके तीनों लेयर की मिला के जो थिकनेस होगी वो 1 to 2 mm होगी। इसके अलावा इसके कंपोनेंट की बात की जाए तो अब हम बात करेंगे उसके जो दो कंपोनेंट है मेन, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम।
फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो आउटर मोस्ट लेयर है, बराबर। बाहर का जो लेयर है उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलता है, और जो अंदर का लेयर है उसको सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं। आगे मैं ड्राइंग में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो सबसे बाहरी है यहाँ पे, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। देन जो अंदर का ये जो कवर है, ये यहाँ से यहाँ के मिला, ये सीरस पेरिकार्डियम में आता है। ये सीरस पेरिकार्डियम में आता है। फर्दर सीरस पेरिकार्डियम दो और लेयर में डिवाइड होता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें करेंगे। बट ये जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है उसकी एक खासियत होती है कि ये टफ होगा, बराबर, और आउटर मोस्ट है। एंड वन मोर थिंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, इट इज़ नॉट नॉट अटैच्ड टू द हार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे ये आउटर लेयर है, ये हार्ट से अटैच्ड नहीं है, अनअटैच्ड है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द टफ आउटर मोस्ट लेयर अराउंड द हार्ट दैट इज रिमेन्स अनअटैच्ड टू द हार्ट। ये कुछ इस तरह से बनेगी। और सीरस पेरिकार्डियम की बात की जाए तो सीरस पेरिकार्डियम जो ये है, 3 लेयर का मेनली बना हुआ है। बीच में जो है ये फ्लूइड का स्पेस है। 2 लेयर्स होते हैं, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो सीरस पेरिकार्डियम होगी उसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि थीन एंड अटैच्ड टू द हार्ट, अटैच्ड टू द हार्ट, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। तो जो थिकनेस थी 1 to 2 mm, ये पूरे लेयर की है, 1 to 2 mm, ये कंबाइंड थिकनेस है, बराबर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन सेज। द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द टफ एंड outermost layer of the pericardium. A sac means a space that surrounds the heart and unattached to the heart. जो हार्ट को कवर करता है बट उससे अटैच्ड नहीं है, इसीलिए ये यूज हुआ है ये वर्ड यहाँ पे, अनअटैच्ड टू द हार्ट, और ये टफ है। अब सीरस पेरिकार्डियम इज अ थीन एंड डबल लेयर, डबल मीन्स विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम, दोनों लेयर की वजह से यहाँ पे डबल लेयर्ड वर्ड यूज हुआ है। मेम्ब्रेन दैट कवर्स द हार्ट, इट इज इनर लेयर, ये है जो अंदर का लेयर है, बाहर का लेयर है उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये बात थी डेफिनेशन के बारे में। नाउ लेट्स सी व्हाट वी विल सी नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट। तो द सीरस पेरिकार्डियम को फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि हम ये फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। जो सीरस पेरिकार्डियम है उसको यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि ये है एपिकार्डियम और पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, ये 2 लेयर है। अब एपिकार्डियम किसे कहते हैं? जो हार्ट से अटैच्ड होता है, जो हार्ट का मायोकार्डियम होता है उससे अटैच्ड होता है, वो वाले लेयर को एपिकार्डियम बोला जाता है। साथ ही साथ में उसको विसरल लेयर भी बोला जाता है। विसरल लेयर, विसरल यानी जो हार्ट से अटैच्ड है उसे विसरल लेयर बोला जाएगा, और जो हार्ट से अटैच्ड नहीं है उसको पैराइटल लेयर बोला जाएगा। पैराइटल लेयर है वो किससे अटैच्ड होगा? फाइब्रस पेरिकार्डियम से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो है उसको पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है, जिसमें 15 to 20 ml फ्लूइड होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट सेज द डेफिनेशन। तो द इनर विसरल लेयर की डेफिनेशन ये है, सॉरी डेफिनेशन नहीं बट ये लिखा है कि द लेयर दैट एडहेयर्स टू द हार्ट एंड फॉर्म्स इट्स आउटर कवरिंग नॉन एज द एपिकार्डियम। तो ये किससे अटैच्ड है? एडहर्स टू द हार्ट, ये डायरेक्टली हार्ट से अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे हम विसरल लेयर। और जो आउटर लेयर है, आउटर यानी पैराइटल सीरोजल लेयर है, वो किससे अटैच्ड होगा? इंटरनल सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। यानी कि अगर हम बात करें कि ये हार्ट है,
बराबर। अब यहाँ से हम एक अलग कलर लेते हैं यहाँ पे। ये जो होगा इसको अटैच्ड है ये कवर, बराबर। ये है विसरल लेयर, बराबर। देन ये जो स्पेस है बीच में ये होगी पेरिकार्डियल स्पेस। एंड उसके बाद अगर हम सबसे आउटर लेयर देखें, सॉरी, ये हुआ पराइटल लेयर, और ये जो पराइटल लेयर है वो फाइब्रस लेयर से अटैच्ड होगा। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। सॉरी, मैं माउस से ड्राइंग बना रहा हूँ इसलिए ठीक से ड्राइंग नहीं बन पा रही है, बट अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ, बराबर। तो ये थी बात लेयर्स के बारे में, यानी आउटर लेयर पराइटल लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ है, एंड इनर लेयर है वो हार्ट से जुड़ा हुआ है, और उसको एपिकार्डियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं। तो दिस टू सीरोजल सरफेस आर अपोज्ड एंड सेपरेटेड बाय अ फिल्म ऑफ अ फ्लूइड। एक फ्लूइड की छोटी सी फिल्म से डिफरेंट डिवाइड हुए हैं ये जो फ्लूइड फील्ड, सॉरी सीरोजल सरफेस है वो। जैसे कि यहाँ पे है वो है पराइटल लेयर, बराबर। ये है सॉरी माफी चाहूँगा, यहाँ पे है विसरल लेयर और यहाँ पे है पराइटल लेयर। तो इन दोनों के बीच में एक थिन फ्लूइड फील्ड सैक है, स्पेस है, जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, और उसमें फ्लूइड रहता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। नाउ लेट्स सी क्या लिखा है। तो these two serosal surfaces are opposed by and separated by film of a fluid which allows the independent movement of the inner membrane and its adherent to heart। तो अभी जो फ्लूइड की वजह से जो मूवमेंट होगा हार्ट का वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बिकॉज हार्ट के जो दो लेयर्स के बीच में फ्लूइड आ जाएगा तो जो मूवमेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इसी वजह से वो इस तरह का इंडिपेंडेंट मूवमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद करते हैं बात द सेपरेशन ऑफ द टू The separation of the two membranes of the serous pericardium creates a narrow pericardial cavity। जैसे कि हमने बात की कि ये जो पेरिकार्डियल सीरस पेरिकार्डियम की लेयर है बीच में एक पेरिकार्डियम कैविटी बनाते हैं दैट प्रोवाइड्स द कंप्लीट क्लेवेज बिटवीन द हार्ट एंड इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो हार्ट के और अदर ऑर्गन जैसे कि लंग्स है, इंट्राथोरेसिक अदर स्ट्रक्चर्स है, उन सब के बीच में एक क्लेवेज प्रोवाइड करेगा, बराबर। अलाउिंग द फ्रीडम ऑफ कार्डियक मोशन एंड शेप चेंजेस। और इस फ्लूइड की वजह से, यहाँ जो फ्लूइड है उसकी वजह से ये जो हार्ट का मूवमेंट और शेप चेंज होगा वो अदर चीज़ें जो इससे बाहर है उससे अफेक्ट नहीं होगा। तो ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है हार्ट को मोशन और शेप चेंजेस में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ये है ये जो ग्रीन है वो पराइटल लेयर है, ब्लू है वो विसरल लेयर है, और जो रेड है यहाँ पे हम देख सकते हैं उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम समझ सकते हैं, बराबर। और ये जो बीच में वाइट वाला है ये पेरिकार्डियल कैविटी है। नाउ लेट्स सी आगे क्या है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिखाई गई है। जो ये फोटो है इसको थोड़ा एनलार्ज करके दिखाया गया। सबसे बाहर जो टफ मोस्ट लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन है पराइटल पेरिकार्डियम, ये उसके बाद है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, विसरल लेयर, और यहाँ पे आ जाता है हार्ट का मायोकार्डियम, और ये जो पोर्शन है वो एओर्टा का है। चलिए अभी नेक्स्ट जो स्लाइड, यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिखाई गई है, पराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल सैक। तो अभी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शंस क्या है पेरिकार्डियम के, तो इट इंक्लूड्स द फैसिलिटेशन ऑफ सिक्योर इंट्राथोरेसिक कार्डियक स्टेबिलिटी।
जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हुई, जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक कार्डियक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जो हार्ट है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो फिगर है इसमें कि यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा और ये दोनों लेयर है, तो हार्ट की जो स्टेबिलिटी रही वो प्रोवाइड करेगा पेरिकार्डियम। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? तो जो हार्ट होगा वो अपनी जगह से लोकेशन चेंज नहीं होगी, बराबर। तो उसको स्टेबल बनाएगा, हार्ट को स्टेबल बनाएगा, कार्डियक स्टेबल बनाएगा, बराबर। ये हुआ उसका फर्स्ट फंक्शन। नाउ व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? तो सेकंड फंक्शन ये है कि ये फ्रिक्शन रिड्यूस बिटवीन द हार्ट एंड मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर। तो हार्ट और अदर मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स है जैसे कि लंग्स है, एओर्टा है, उनके बीच में ये फ्लूइड और ये जो कवरिंग है उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। उसके अलावा एक और फंक्शन को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है, जो कवरिंग है उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकेगा, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, बराबर। ये हुआ इसका थर्ड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ये है कि यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं जैसे कि लिमिटेशन ऑफ कार्डियक डिस्टेंशन एंड चैम्बर डायलेशन विथ प्रिवेंशन ऑफ हाइपरट्रोफी। तो यहाँ पे हम ये फोटो में देखेंगे, यहाँ पे ये जो फोटो है यहाँ पे, तो ये जो पेरिकार्डियम है कवरिंग, इसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट के जो यहाँ पे 4 चैम्बर्स है, हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ये 4 जो पोर्शन में डिवाइड हुआ, तो पेरिकार्डियम की वजह से ये जो पोर्शन है उसको डायलेट होने से और हाइपरट्रोफी होने से प्रिवेंट करेगा। तो ये एक इसका फंक्शन है, डायलेट और हाइपरट्रोफी होने से प्रिवेंट करेगा। देन नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो नेक्स्ट फंक्शन ये है कार्डियक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रिवेंटिंग वेंट्रिकुलो एट्रियल रिगर्गिटेशन अंडर द इंक्रीज वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये जो कार्डियक साइकिल का एक पोर्शन है, ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर मीन्स क्या होगा कि जब वेंट्रिकल ब्लड से भर चुका है, फुल्ली फिल्ड है, बराबर, फिल्ड है ब्लड से। अभी क्या होगा, वेंट्रिकल अगर ब्लड से भर चुका है यहाँ तक, तो जो पेरिकार्डियम होगा वो यहाँ से रीगर्गिटेशन को प्रिवेंट करेगा, स्टॉप करेगा, वेंट्रिकुलो एट्रियल रीगर्गिटेशन उसको स्टॉप करेगा। किस तरह से कि जब यहाँ पे ये पूरा भर जाएगा तो ये यहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो वेंट्रिकुलो एओर्टिक रिगर्गिटेशन को प्रिवेंट करेगा। कब? वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक फेज में। ये था ये वर्ड। देन नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ बैरियर टू स्प्रेड इन्फेक्शन, जिसमें बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड एट्रियल फिलिंग को प्रमोट करता है, कैसे? नेगेटिव पेरिकार्डियल प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अभी हम बात करते हैं एट्रियल फिलिंग को कैसे ये प्रमोट करेगा उसके बारे में। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हुआ एट्रिया, बराबर, ये हुआ वेंट्रिकल, बराबर। तो अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फेज है, यानी वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बराबर। तो अभी उस टाइम पे कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि एट्रिया फिलअप होता है, भरता है। तो कैसे भरेगा कि वेंट्रिकुलर अगर सिस्टोल हुआ तो यहाँ पे पेरिकार्डियम है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और एट्रिया फिल होगा। तो इस तरह से एट्रियल फिलिंग प्रोवाइड करेगा पेरिकार्डियम। ये थे कुछ उसके फंक्शंस, हमने देख लिए, बराबर। जितने हो सके उतने सिंपल करके मैंने आप लोगों को दिखाए। अब नेक्स्ट है
यहाँ पे हमने फिर से देख सकते हैं पेरिकार्डियल सैक, पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये सब आप सब लोग देख सकते हैं, हम सीख चुके हैं पहले। नाउ नेक्स्ट अभी हम फाइब्रस पेरिकार्डियम में थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज अ रफली कॉनिकल कॉम्पैक्ट कोलेजिनस कार्डियक क्लोक। अब क्लोक का ये जो है लिखा है ये वर्ड क्लोक यानी एक रजाई बोल सकते हैं हम, हिंदी में बात करें तो रजाई, बराबर, रजाई को हम क्लोक बोलते हैं। कंपोज्ड मेनली ऑफ 3 कोलेजन लेयर क्रॉस वोवन एट 120 डिग्री टू ईच अदर विच लिमिट्स द स्ट्रेच एंड इंश्योर्स द फिजिकल बैरियर टू डिसीज। तो ये जो पोर्शन है ये हम फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा कि स्ट्रेच को लिमिट करेगा यानी हाइपरट्रोफी होने से रोकेगा, और फिजिकल बैरियर टू डिसीज यानी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकेगा। ये है इस वर्ड का मीनिंग। अभी इसके जो आगे देखते हैं तो क्या है कि रफली कॉनिकल शेप में है, कॉम्पैक्ट कॉलेजिनस यानी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम बना है वो कॉलेजन के टिश्यू से बना हुआ है। कार्डियक क्लोक यानी हार्ट को कवर करता है, इसी वजह से यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है कार्डियक क्लोक, कंपोज्ड मेनली ऑफ 3 कोलेजन लेयर। जो कोलेजन लेयर्स है वो 3 है, इसमें 3 कोलेजन लेयर है, एंड क्रॉस वोवन एट 120 डिग्री टू ईच अदर। अब 120 डिग्री किस तरह से है ये हम आगे के एक फोटोज में देखेंगे। यहाँ पे जितना हो सके उतना देखिए, ये जो फोटो है ये सबसे बाहर है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब 120 डिग्री किस तरह से है, तो अगर हम यहाँ पे ये लाइन बनाए इस तरह से कुछ, माफी चाहूंगा, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहाँ पे, बराबर। ये स्ट्रेट लाइन अगर बनती है यहाँ से, तो ये जो हुआ ये 120 डिग्री होगा। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं ये जो हुआ वो 120 डिग्री हुआ। सिमिलरली यहाँ पे जो होगा ये वाला वो भी 120 डिग्री होगा, बराबर। और अगर यहाँ से एक हम बनाए एक्सिस को तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, बराबर। तो इसी वजह से यहाँ पे 120 डिग्री लिखा हुआ है तो ये हुआ इसका जो अंडरस्टैंडिंग। द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज रफली कॉनिकल एंड कॉम्पैक्ट कोलेजिनस कार्डियक क्लोक that is made up of 3 collagen layers cross woven at a 120 degree to each other which limits the stretch and ensures a physical barrier to the disease। ये बात हुई फाइब्रस पेरिकार्डियम की थोड़ी बड़ी डेफिनेशन। अभी बात करते हैं एपेक्स। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम का एपेक्स होता है वो क्या होगा, ब्लंट होगा एंड लाइज एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये है एपेक्स, और कहाँ पे रहता है ये, स्टर्नल एंगल पे रहेगा। इट इज फ्यूज्ड विद द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स। तो कहाँ पे फ्यूज हुआ है ये हम सब लोग यहाँ से देखेंगे। तो ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो ये जो ग्रेट वेसल्स है सुपीरियर वेना केवा, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के जो रूट्स है उसके साथ फ्यूज्ड हुआ है, ये फ्यूज हुआ है, बराबर। ये है बात एपेक्स की विथ प्रीट्रेकियल फ्रेशिया, प्रीट्रेकियल फ्रेशिया के साथ। अभी बेस की बात की जाए तो ये स्टर्नल एंगल है यहाँ पे, ये जो है एपेक्स है, बराबर। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, और ये है वो है स्टर्नल एंगल। तो यहाँ पे है एपेक्स। अब बेस की बात की जाए तो बेस इज अ ब्रॉड एंड इंसरेबल ब्लेंडेड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम। जो ब्लेंड हुआ है यानी जुड़ा हुआ है किससे, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम। ये हम यहाँ इस फोटो में देख पाएंगे यहाँ से। तो ये है एपेक्स है यहाँ पे, अपेक्स, और ये जो है ये डायाफ्राम है, और उसकी जो सेंट्रल टेंडन है उसके साथ ब्लेंड हुआ है, ये है बेस।
ये जो नीचे का पार्ट है उसको हम बेस बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, बराबर, ये है बेस। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। अब एंटीरियर पार्ट की बात की जाए तो एंटीरियरली इट इज कनेक्टेड टू द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। किसके साथ जुड़ा है? सुपीरियर इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट के साथ। ये हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ये स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट के साथ एंटीरियरली किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्टर्नम के साथ। बट जो जो अटैचमेंट है वो थोड़ा सा वीक है, तो ये एंटीरियरली बात हुई। उसके बाद भी एंटीरियरली लिखा है द पेरिकार्डियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द थोरेसिक वॉल ऑफ द लंग बाय द प्लूरल। जो थोरेसिक वॉल है उससे थोड़ा सा सेपरेट है। कैसे? बाय द लंग्स एंड प्लूरल कवरिंग की वजह से। तो जो हार्ट है, जो पेरिकार्डियम है, उसका मोस्ट ऑफ द एरिया लंग्स और प्लूरल कवरिंग्स की वजह से कवर हो जाता है। बस एक छोटा सा लोअर लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड स्टर्नल एंड्स ऑफ द लेफ्ट फोर्थ एंड फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज। तो इतने ही एरिया में जो पेरिकार्डियम है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा थोरेसिक वॉल के साथ। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये जो फोटो है, तो मोस्ट ऑफ द एरिया होगा वहाँ यहाँ तक, बराबर। ये है स्टर्नम का, तो यहाँ तक हम बात करेंगे तो ये इतना एरिया लंग्स से कवर हो जाएगा। कुछ एरिया जो रहेगा, जैसे कि ये लेफ्ट लोअर लोब है 2/3, और ये एरिया ये सिर्फ अनकवर्ड रहेगा। जो अनकवर्ड मीन्स डायरेक्टली थोरेसिक कैविटी के साथ अटैच्ड होगा। ये सिर्फ इतना एरिया रहेगा। तो ये थी कुछ इसके बारे में बात। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम की ही। तो दोनों साइड पे क्या है? तो दोनों साइड पे इट इज रिलेटेड टू द मीडियास्टिनल प्लूरा एंड द मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ द लंग्स, फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स। तो ये जो दोनों साइड की बात है, ये साइड की और ये साइड की, तो दोनों में किससे रिलेटेड है? कि यहाँ पे लंग्स होगा एक राइट लंग, बराबर, यहाँ पे होगा लेफ्ट लंग। तो जो लेफ्ट लंग होगा उसकी प्लूरा होगा, ये दोनों प्लूरा से रिलेटेड है। उसके अलावा है पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स, यानी जो पेरिकार्डियम को और लंग्स को दोनों को सप्लाई करने वाली वेसल से रिलेटेड है। और फ्रेनिक नर्व, तीन चीज से दोनों साइड में रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंफीरियरली। तो नीचे की सरफेस है तो इसको हम डायरेक्टली बेस बोल सकते हैं। तो पेरिकार्डियम इज सेपरेटेड फ्रॉम लीवर एंड गैस्ट्रिक फंडस बाय क्या? डायाफ्राम से डिवाइड हुआ है, जो कि हम यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये है डायाफ्राम, तो उससे लीवर और एब्डोमेन से डिफरेंशिएट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अभी हम देखते हैं। ये था बात फाइब्रस पेरिकार्डियम अब किससे कवर करता है? तो द फाइब्रस पेरिकार्डियम एओर्टा को कवर करेगा, सुपीरियर वेना केवा को, द पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स, ऑल रिसीव्स extension of the fibrous pericardium, but inferior vena cava transversing the central tendon has no such a covering। तो यहाँ पे ये बात हुई कि जो पेरिकार्डियम होगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम, वो पल्मोनरी ट्रंक को, एओर्टा को, पल्मोनरी ट्रंक को, सुपीरियर वेना केवा को, सबको कवर करेगा। ये सारे जो है, बराबर, ये सारे चीजों को ये कवर करेगा। बट इंफीरियर वेना केवा को ऐसा कवरिंग नहीं मिलेगा। तो ये था फाइब्रस पेरिकार्डियम के कवरिंग्स के बारे में। नाउ लेट्स सी द सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम इज अ क्लोज्ड सैक, बराबर, बंद एक प्रकार की स्पेस है विद इन द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड हैज अ विसरल एंड पैराइटल लेयर्स। उसके दो लेयर्स है, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर्स। विसरल लेयर है वो हार्ट से अटैच्ड है, पैराइटल लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम से अटैच्ड है। पैराइटल लेयर क्या है? फॉर्म्स द इंटरनल सरफेस ऑफ द
फाइब्रस पेरिकार्डियम, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब विसरल लेयर की बात की जाए और उसको दूसरा एपिकार्डियम बोलते हैं, कवर्स द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स एंड इज रिफ्लेक्टेड टू द पैराइटल लेयर विच लाइन्स द इंटरनल सरफेस ऑफ द पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड क्यों लिखा है, इज रिफ्लेक्टेड टू द पैराइटल लेयर। रिफ्लेक्टेड मीन्स कि जो अटैचमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम बात करें कि हार्ट के आसपास ये हुआ विसरल लेयर, तो यहाँ से पैराइटल लेयर होगा, फिर इस तरह से कुछ अटैचमेंट आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा फाइब्रस लेयर। तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टेड टू द पैराइटल लेयर विच लाइन्स द इंटरनल सरफेस ऑफ द पेरिकार्डियम। तो ये बात थी कुछ विसरल लेयर के बारे में और पैराइटल लेयर के बारे में। नाउ नेक्स्ट में क्या, द विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम इज सिंगल लेयर कंपोज्ड ऑफ द सीलिएटेड मेसोथेलियल सेल। तो जिस तरह से फाइब्रस पेरिकार्डियम कोलेजन टिश्यू से बना है, इसी तरह से विसरल लेयर जो है वो किससे बना है, सीलिएटेड मेसोथेलियल सेल। मेसोथेलियल सेल्स इससे बना है। तो अब ये जो सीलिएटेड मेसोथेलियल सेल्स क्या करेंगे, तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और क्या करेंगे, फ्लूइड का प्रोडक्शन करेंगे एंड रीएब्सॉर्प्शन पर भी करेंगे। यानी कि जो पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसका प्रोडक्शन सीलिएटेड सेल्स है, मेसोथेलियल सेल्स, उनके द्वारा ही होता है और उसका एब्सॉर्प्शन भी वही कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑपोजिट पेरिकार्डियल लेयर, यानी विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। कैसे, मेसोथेलियल सीलिएटेड सेल्स है वो एक प्रकार का फ्लूइड का प्रोडक्शन करेंगे, इसी वजह से यहाँ से कार्डियक लेयर में फ्रिक्शन कम होगा। अब बात करते हैं द कार्डियक सबसीरोजल लेयर। सबसीरोजल यानी सबसे अंदर वाला जो सीरोस लेयर है उसके अंदर भी कार्डियक जो हार्ट का लेयर है उसमें क्या होगा, फैट होता है, स्पेशली अराउंड द वेंट्रिकुलर साइड ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर एंड इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और इंफीरियर कार्डियक बॉर्डर। ये जो तीन जगह है, वेंट्रिकुलर साइड और इंफीरियर कार्डियक बॉर्डर, वहाँ पे फैट होता है ज़्यादातर, जिसकी वजह से द मेन कोरोनरी वेसल्स एंड देयर लार्जेस्ट ब्रांचेस आर एम्बेडेड इन द फैट। तो ये फैट के अंदर जुड़ जाती है। द अमाउंट इज रिलेटेड टू द जनरल एक्सटेंट ऑफ द बॉडी फैट। जो अमाउंट होगा फैट का वो बॉडी फैट के रिलेटेड होगा, जो ग्रेजुअली एज के साथ साथ बढ़ेगा। एंड द अमाउंट ऑफ एपिकार्डियल एडिपोज टिश्यू में भी कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर, और ये जो फैट जितना बढ़ेगा उतना कार्डियो मेटाबॉलिक का रिस्क बढ़ेगा, विथ द इंक्रीजिंग थिकनेस लिंक्ड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये जो दो चीज़ें हैं उसमें ये फैट का जो लेयर होता है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। इसका अभी एनाटॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आगे हम टॉपिक्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंफीरियर कार्डियक बॉर्डर और वेंट्रिकुलर साइड ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स में फैट का लेयर्स होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंफीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे फैट का लेयर है, ये येलो देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स है यहाँ पे भी फैट का लेयर हमें देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ में ये जो है यहाँ पे भी हमें फैट का एक टाइप का जो देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, हार्ट की बात की जा रही है सब। अब बात होगी साइनसिस ऑफ द पेरिकार्डियम। साइनसिस यानी एक प्रकार की स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, बराबर। एम्प्टी स्पेस को हम साइनसिस बोलते हैं, बराबर। Now let's see, the epicardium at the roots of the great vessel is arranged in the form of two tubes. अब epicardium यानी क्या हुआ, visceral layer of the serous pericardium, ये हुआ epicardium। अब क्या है, at the root of great vessels is arranged in the form of two tubes, दो ट्यूब्स की तरफ arranged हुआ है वहाँ पे। किस तरह से वो हम देखेंगे। तो एट्रियल ट्यूब एनक्लोजेस द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। जो आर्टेरियल ट्यूब है वो पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा को कवर करता है एट द आर्टेरियल एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब्स, एंड द वेनस ट्यूब एनक्लोजेस द
वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स एट द वेन्स एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब। जैसे कि हम ये फोटोज में देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट फोटोज में यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये जो है ये पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा को कवर कर रहा है। ये है आर्टेरियल ट्यूब, और बाकी का ये जो बचा है सुपीरियर वेना केवा और ये पल्मोनरी वेन्स की बात की जा रही है, ये है वेनस ट्यूब। वेनस ट्यूब बराबर, तो ये आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब हुई। नाउ लेट्स सी, venous tube encloses the vena cava and pulmonary veins at the end of the heart tube। ये वेना केवा को कवर करेगा और पल्मोनरी वेन्स को। अब जो पैसेज है दोनों ट्यूब्स के बीच में उसको ट्रांसवर्स साइनस बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ही यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो ये जो दोनों ट्यूब्स के बीच में है इसको बराबर, इसको हम एक दूसरे कलर से देखेंगे यहाँ से, ये जो जा रहा है यहाँ पे ये है ट्रांसवर्स साइनस, ये हुआ ट्रांसवर्स साइनस। अब क्या लिखा है, द ट्रांसवर्स साइनस इज हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द आर्टेरियल एंड वेनस एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब। तो आर्टेरियल और वेनस एंड जो है हार्ट ट्यूब के उसके बीच के जो एरिया को ट्रांसवर्स साइनस बोलता है। इट इज बाउंडेड एंटीरियरली by the ascending aorta and pulmonary trunk and posteriorly by the superior vena cava and inferiorly by the left atrium। on each side it opens general pericardial cavity। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो ये हुआ एंटीरियरली, ये हुआ पोस्टीरियरली बराबर, और ये दोनों साइड बाय साइड हो गया। तो एंटीरियरली क्या है, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, और पोस्टीरियरली है पल्मोनरी वेन्स, साथ ही साथ में वेना केवा। तो ये बात हुई लोकेशन के बारे में। एंड यहाँ पे लिखा है एंड इंफीरियरली बाय द लेफ्ट एट्रियम ऑन ईच साइड इट ओपन्स द जनरल पेरिकार्डियल कैविटी। तो इंफीरियरली बात की जाए तो वो लेफ्ट एट्रियम में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ है एओर्टा और यहाँ है पल्मोनरी ट्रंक, तो ये जो दोनों के बीच में से जा रहा है ये है ट्रांसवर्स साइनस, बराबर, ये है ट्रांसवर्स साइनस। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं एट्रियल वेसल्स, एट्रियल ट्यूब और वेनस ट्यूब के बीच में से निकल रहा है, ये ट्रांसवर्स साइनस है। अब ऑब्लिक साइनस की बात की जाए तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू बिगिन विद द वेन्स एंड हार्ट क्राउडेड टुगेदर इज द हार्ट। तो जब डेवलपमेंट होता है तब वेन्स एंड हार्ट सब क्राउडेड होता है, बिकॉज जो साइज होता है वो चाइल्ड में थोड़ा सा छोटा सा रहेगा, इसी वजह से तो थोड़ा सा क्राउडेड रहेगा। एज द हार्ट इंक्रीज इन द साइज, जैसे ही हार्ट का साइज बढ़ेगा ये जो वेन्स होगी सेपरेट होगी एंड पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन सराउंड्स ऑल देम एंड फॉर्म्स द ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो ऑब्लिक साइनस के बारे में, जैसे कि अगर ये हार्ट छोटा सा है, ये तो इतना बड़ा दिख रहा है, बट जो अगर छोटा सा हुआ तो ये जो स्ट्रक्चर्स है सभी, ये स्ट्रक्चर सब एक साथ देखेंगे, पर जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे यहाँ पे स्पेस बढ़ेगा और ये जो मिलेगा वो होगा ऑब्लिक साइनस। किसके बीच में, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स एंड राइट पल्मोनरी वेन्स के बीच में जो देखने को मिलेगा वो होगा oblique sinus। The oblique sinus is narrow gap behind the heart। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नैरो गैप है उसको ऑब्लिक साइनस बोला जाता है बिहाइंड द हार्ट। एंड क्या लिखा है, इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय लेफ्ट एट्रियम, पोस्टीरियरली बाय पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इसोफेगस। तो हार्ट के पीछे के भाग में है, तो एंटीरियरली ये क्या है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, पोस्टीरियरली यहाँ पे पैराइटल पेरिकार्डियम होगा और इसोफेगस होगा। ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड इट इज बाउंडेड टू द रिफ्लेक्शंस ऑफ द पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम के साथ ही बाउंडेड होगा तो लेफ्ट एंड इट इन लेफ्ट साइड इट ओपन्स टू द रेस्ट ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी।
द ऑब्लिक साइनस परमिट्स द पल्सेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम टू टेक प्लेस फ्रीली। ऑब्लिक साइनस की वजह से ही लेफ्ट एट्रियम का जो पल्सेशन है वो फ्रीली होता है। अभी बात करेंगे पेरिकार्डियल स्पेस और फ्लूइड के बारे में। तो द पेरिकार्डियल कैविटी और स्पेस इज द स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल लेयर। जैसे कि हमने बात कर ली कि पैराइटल और विसरल के बीच में जो है पेरिकार्डियल कैविटी है। एंड पेरिकार्डियल कैविटी कितने भाग को कवर करेगा? ग्रेट वेसल्स एंड वास्ट मेजोरिटी ऑफ द हार्ट एंड एक्सटेंडिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा द लेफ्ट प्लूरल स्पेस एक्सटेंड पोस्टीरियरली टू द। तो कहाँ पे जाएगा? तो एक्सटेंशन होगा इसका लेफ्ट एट्रियम पे, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा में रहेगा, लेफ्ट प्लूरा एंड स्पेस एक्सटेंड टू द पोस्टीरियर डिसेंडिंग एओर्टा। तो मेनली जो पार्ट होगा वो डिसेंडिंग एओर्टा के साइड पर ही हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी का। बराबर, ये जो लेफ्ट का पार्ट आएगा यहाँ पे वो सब हमें पेरिकार्डियल कैविटी में देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर हम इको वगैरह जब चेक करते हैं तो अगर पेरिकार्डियम इफ्यूजन वगैरह कुछ देखना है तो वहाँ पे हमें अच्छे से देखने को मिल सकता है। द लेफ्ट प्लूरल स्पेस एक्सटेंड्स पोस्टीरियर टू द डिसेंडिंग एओर्टा। बराबर, अब पेरिकार्डियल कैविटी में कितना 15 to 20 ml जितना फ्लूइड होता है, सीरस प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। अब ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो बहुत ही ईजीएस्ट वे है ब्लड सप्लाई का बात करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द पेरिकार्डियल ब्लड सप्लाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी बाय द वे ऑफ पेरिकार्डियोफ्रेनिक ब्रांचेस। तो अब जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन की ब्रांच है। बराबर, तो ये जो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट एक पोर्शन आएगा, सॉरी यहाँ पे देखने को नहीं है, कोई बात नहीं, हम ड्राइंग करके ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर ये हार्ट है, बराबर, तो यहाँ से एओर्टा निकला। अब एओर्टा, ये डिसेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, यहाँ से होगी एक सिंगल ब्रांच जाएगी। बराबर, यहाँ पे जाएगी राइट सबक्लेवियन और ये जाएगी सिफेलिक। बराबर, तो राइट सबक्लेवियन की जो ब्रांच होगी वो राइट इंटरनल थोरेसिक, और यहाँ पे जो लेफ्ट सबक्लेवियन होगी यहाँ से जाएगी लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक। ये दोनों है सबक्लेवियन। बराबर, अब जो इंटरनल थोरेसिक्स होगी वो डिवाइड होगी, उसकी थोड़ी ब्रांचेस होगी, उसको पेरिकार्डियोफ्रेनिक ब्रांचेस बोलते हैं। पेरिकार्डियोफ्रेनिक। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, यानी ये जो ब्रांचेस है राइट इंटरनल थोरेसिक्स की और लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक की, दोनों वो 80% पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करेगी, साथ ही साथ में फ्रेनिक यानी लंग्स के जो प्लूरा है, लंग्स को भी यहीं से सप्लाई, सॉरी ये जो प्लूरा है उसको, लंग्स को यहाँ से ही सप्लाई मिलेगा। तो जो 80% होगा ये यहाँ से द पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स, जो 80% होगा ये यहाँ से मिलेगा, जो किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक्स की ब्रांच है, जो कि है सबक्लेवियन की ब्रांच। बाकी का इंफीरियरली अगर सप्लाई देखे तो द पेरिकार्डियम इज सप्लाइड बाय स्मॉल ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल एंड सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो इंफीरियर सप्लाई हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला सप्लाई है, तो ये इंटरकोस्टल के साथ और साथ ही साथ में सुपीरियर फ्रेनिक के द्वारा मिलेगा। सुपीरियर फ्रेनिक और इंटरकोस्टल मेन सप्लाई जो होगा वो पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स के साथ ही होगा। अब पोस्टीरियर की बात की जाए तो पोस्टीरियरली जो डिसेंडिंग एओर्टा की कुछ ब्रांचेस है वहां से मिलेगा, स्मॉल मीडियस्टिनल ब्रांच होगी डिराइव्ड आइदर फ्रॉम डिसेंडिंग एओर्टा, इसोफेजियल, और कहीं से भी आ सकती है। इसोफेजियल ब्रांचेस होगी, ब्रोंकियल ब्रांच होगी, बट किसकी होगी? डायरेक्टली फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा। तो इंफीरियरली मिलेगा इंटरकोस्टल और सुपीरियर फ्रेनिक,
मेनली पार्ट होगा पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स, एंड पोस्टीरियरली देखेंगे तो जो डायरेक्टली डिसेंडिंग एओर्टा की और इसोफेजियल की ब्रांचेस होगी, उसी से सप्लाई मिलेगा। ये था ब्लड सप्लाई। अब बात करते हैं वेनस सप्लाई। तो वेनस सप्लाईज आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ द एजाइगस सिस्टम, इंटरनल थोरेसिक एंड सुपीरियर फ्रेनिक वेन्स। मेनली ये दोनों वेनस सप्लाई प्रोवाइड करती है, इंटरनल थोरेसिक और सुपीरियर फ्रेनिक वेन्स दोनों है आर्टेरियल के कोरिलेटेड है। सो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ये दो नाम याद रखने हैं, इंटरनल थोरेसिक एंड सुपीरियर फ्रेनिक वेन्स। नाउ लेट्स सी द लिम्फेटिक ड्रेनेज। So I'm saying humbly that I don't know much about the lymphatic drainage, but I will try to do as much simple as possible. So the most of the lymphatic drainage of pericardium is to the thoracic and right lymphatic duct. तो जो पेरिकार्डियम का मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे दो जो नाम है यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, टू द थोरेसिक एंड राइट लिम्फेटिक ड्रग। thoracic lymph node, thoracic and right lymphatic ducts दोनों में ही मेनली देखने को मिलेगा। बायलेटरल अपर मीडियास्टिनल एंड पैरास्टर्नल इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड। अगर दोनों साइड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स, मीडियास्टिनल, अपर मीडियास्टिनल और थोरेसिक इंटरनल थोरेसिक, ये दोनों बायलेटरल में देखने को मिलेगा। तो मेनली ये चार नाम याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द मिलेगा हमें थोरेसिक एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट से मिलेगा, और जो साइड में मिलेगा वो मीडियास्टिनल, अपर मीडियास्टिनल, पैरास्टर्नल, इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड ग्रुप से मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात कर जाए तो अ डबल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियल लिम्फेटिक वास्क्यूलर एग्जिस्ट, one connecting and the surrounding the parietal pericardium and the other present in the fat and loose areolar space। तो अगर बात की जाए तो जो मेनली डबल लेयर है, जो एक होगा वो पैराइटल पेरिकार्डियम में देखने को मिलेगा और जो दूसरा होगा वो फैट और लूज एरियोलर स्पेस में देखने को मिलेगा। द स्टर्नोकॉस्टल पेरिकार्डियम either drains laterally towards the phrenic nerve as they enter the diaphragm। तो स्टर्नोकॉस्टल जो सरफेस है यानी कि सबसे नीचे वाली जो सरफेस है वो कहाँ पे ड्रेन होगी, वो होगी लेटरली टॉवर्ड्स द फ्रेनिक नर्व एंड एंटर इन द डायफ्राम में एंटर होगा, वेंट्रल बॉर्डर ऑफ द पेरिकार्डियम एंटर होगा, पेरिकार्डियल नोड्स लोकेटेड एट द पेरिकार्डियो डायाफ्रैग्मेटिक जंक्शन। तो जो पेरिस्टर्नो कोस्टल पेरिकार्डियम है वहाँ पे होगा पेरिकार्डियो डायाफ्रैग्मेटिक जंक्शन, और उसी जगह पे प्री पेरिकार्डियल नोड्स देखने को मिलते हैं। तो मेनली ये तीन नाम हो चुके हैं। थोरेसिक डक्ट जो द राइट लिम्फ थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, दोनों साइड की बात की जाए तो अपर मीडियास्टिनल, पैरास्टर्नल, इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड, और साथ ही साथ में अगर हम नीचे की बात की जाए जो डायफ्राम का एरिया है वहाँ पे हमें प्री पेरिकार्डियल नोड्स मिलेंगे जो कि पेरिकार्डियो डायफ्रैग्मेटिक जंक्शंस में देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। ड्रेनेज फ्रॉम द लेटरल पेरिकार्डियम इज मोर वेरिएबल इन्फीरियरली। तो जो लेटरल पेरिकार्डियम का है वो वेरिएबल है। इन्फीरियरली देखेंगे तो फ्रेनिक नर्व्स का पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स एज दे रीच डायफ्राम, जो पिछली बात हुई वही है प्री पेरिकार्डियल नोड्स। सुपीरियरली अगर बात की जाए तो ट्रेकियो ब्रोंकियल एंड पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हार्ट की ही बात की जाए तो ये है हम यहाँ से थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो ये है लंग्स, बराबर, ये हुए लंग्स, सॉरी अगर ड्राइंग के बारे में। यहाँ पे है पेरिकार्डियम। तो सुपीरियरली बात होगी तो ट्रेकियल और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड आ गए। अगर नीचे की बात की जाए तो प्री पेरिकार्डियल यानी डायफ्रैग्मेटिक, बराबर। दोनों साइड्स की बात की जाए तो अपर मीडियास्टिनल और साथ ही साथ में अपर मीडियास्टिनल और साथ ही साथ में मिलेंगे पैरास्टर्नल इंटरथोरेसिक लिम्फ नोड। सुपीरियरली हो गए ट्रेकियोब्रोंकियल और पैराट्रेकियल। पोस्टीरियरली बात की जाए तो पल्मोनरी वेन्स होगी तो ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स भी यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगे।
तो सुपीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में सेम देखने को मिलते हैं। द पोर्शन ऑफ द पेरिकार्डियम दैट एडहर्स टू द आर्च ड्रेन वाया शॉर्ट चैनल टू द लिम्फ नोड्स। तो जो नीचे की बॉर्डर है तो वो इंफीरियर वेना के वाला ओपनिंग होता है, वहाँ सेंट्रल डायफ्रेगमेटिक टेंडन्स के लिम्फ नोड से ज्वाइन होता है। तो ये था बात लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई। तो जो नर्व सप्लाई होगी, तो सबसे पहले जो पराइटल लेयर का पेन होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ से। तो जो पेन फ्रॉम द पराइटल पेरिकार्डियम इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय अ फ्रेनिक नर्व्स। जो पराइटल लेयर है, जो बीच वाला लेयर, यहाँ पे विसरल और पराइटल और फाइब्रस लेयर, बराबर। तो ये पराइटल लेयर का जो पेन होगा वो फ्रेनिक के थ्रू ट्रांसमिट होगा, बट सीरस पेरिकार्डियम का होगा जो पेन, वो सिंपैथेटिक फाइबर के साथ होगा। तो हम यहाँ पे 3 लेयर बना देते हैं, बराबर। ये है, अगर बात करें तो ये है सीरस लेयर, ये हुआ पराइटल लेयर, बराबर, और ये हुआ फाइब्रस लेयर। ये 3 लेयर हो चुके हैं। तो जो इसका जो पेन होगा पराइटल लेयर का, पराइटल का, वो फ्रेनिक नर्व से होगा। जो सीरस लेयर का होगा वो होगा सिंपैथेटिक फाइबर्स। कहाँ से आएंगे ये सिंपैथेटिक फाइबर्स? कहाँ से आएंगे? सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक वर्टेब्रा से मिलेंगे, यानी सर्वाइकल और अपर थोरेसिक वर्टेब्रा से यहाँ से ट्रैवल करेंगे, बरोबर। द पेरिकार्डियम ऑल्सो रिसीव्स वेगस फाइबर्स वाया द इसोफेजियल प्लेक्सस एंड लेफ्ट रिकरेंट नेरिंजियल नर्व। तो ये जो तीनों लेयर है वो वेगल नर्व सप्लाई कहाँ से मिलता है? तो वो मिलेगा इसोफेजियल और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, यहाँ से वेगस सप्लाई मिलेगा। 3 हुए। एंड पेरिकार्डियल पेन जो होता है कैसा होता है? शार्प, सीवियर होता है और सबस्टर्नल देखने को मिलेगा। टिपिकली एक्सरसेबेट कैसे होगा? लाइंग ऑन द बैक और इन द लेफ्ट साइड एंड रिलीव्ड बाय द लीनिंग फॉरवर्ड, ओकेजनली रेडिएटिंग टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस। अब ट्रेपेजियस पे रेडिएट क्यों होगा? बिकॉज ये जो सप्लाई है ये ट्रेपेजियस का है, सिंपैथेटिक सप्लाई, तो उसी वजह से ये देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये हो गया नर्व सप्लाईज के बारे में बात। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। ये टॉपिक हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही लेंगे, बट इम्पॉर्टेंट है तो ले लेते हैं, चलिए। तो कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी इज रिफर्ड टू द पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनाड। तो जो पेरिकार्डियल कैविटी में ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनाड बोलते हैं। तो फ्लूइड क्या करेगा? हार्ट को कंप्रेस करेगा, तो जिसकी वजह से वेनस फिलिंग और ड्यूरिंग द डायस्टोल जो होगा वो डिक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन कैन बी ड्रेनेड बाय द पंक्चरिंग द लेफ्ट 5th 6th इंटरकॉस्टल स्पेस just bilateral to the sternum or at the between the angle of xiphoid process or left costal margin with a needle directed upwards backwards and ये जो बात है वो है पेरिकार्डियो सेंटेसिस के बारे में, जिसके बारे में हम एक अलग से छोटा सा लेक्चर लेंगे 10-15 मिनट का। तो ये है बात पेरिकार्डियो सेंटेसिस के बारे में। ये जो लिखा है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनाड क्या है कि पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड भर जाता है। अगर फ्लूइड भर जाएगा तो उसके बारे आगे क्या होगा ये हम सब लोग आगे एक ड्राइंग के साथ आपको मैं बताता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कार्डियक टेम्पोनाड इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट टेक प्लेस विद इन द एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द पेरिकार्डियल space compressing the heart and leading to the decrease in the cardiac output and shock. Now let's see, यहाँ पे हम ये फोटो से ही देख लेंगे। यहाँ पे तो ये जो है नॉर्मल हार्ट है, बराबर, ये है पेरिकार्डियल इफ्यूजन और हम बात कर सकते हैं कार्डियक टेम्पोनाड। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगी और इतना बढ़ जाएगा कि ये हार्ट के ऊपर प्रेशर करना स्टार्ट करेगा, बराबर। प्रेशर करना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? वेंट्रिकल और
एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ब्लड जो एट्रिया में और वेंट्रिकल में भरना चाहिए वो घट जाएगा, ब्लड फिलिंग घट जाएगा। और ब्लड फिलिंग घटेगा तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। और अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो बॉडी में जो ऑर्गन्स है बराबर, उनको ब्लड मिलना कम हो जाएगा और जो प्रोडक्ट मिलेगी वो होगा कार्डियोजेनिक शॉक, और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये बात थी प्लूरल इफ्यूजन, सॉरी पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनार्ड के बारे में। अब जो पेरिकार्डियोसेंटेसिस है वो क्या होता है कि हम यहाँ पे ये जो होगी यहाँ पे स्टर्नल जिफॉइड प्रोसेस होगी बराबर, ये है लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ से एक नीडल प्रेस करते हैं और ये जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको हम नीडल में कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है और पेशेंट को थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो ये बात हुई पेरिकार्डियल इफ्यूजन और और वी कैन से कार्डियक टेम्पोनार्ड के बारे में। एंड नाउ देयर इज समथिंग दैट इज कंजेनाइटल, यानी कि बाय बर्थ होता है पेरिकार्डियम में जो होता है उसको हम बात करेंगे। तो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पेरिकार्डियम, बाय बर्थ ही पेरिकार्डियम में है ही नहीं, एब्सेंस है। बट पूरा को जो यहाँ पे लिखा है अ रेयर कार्डियक एनामोली दैट कैन अकर व्हेन द पेरिकार्डियम इज कंप्लीटली एब्सेंट, होता ही नहीं है, और व्हेन द राइट और लेफ्ट साइड इज एब्सेंट। तो ये तीन चीजें हो सकती है, या पूरा पेरिकार्डियम नहीं है होल पेरिकार्डियम, या दोनों साइड का लेफ्ट और राइट। मेनली ये ज्यादातर मेल में ज्यादा देखने को मिलता है बराबर, और लेफ्ट साइड का ज्यादातर एब्सेंट होता है। CAP इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक, इसके ज्यादातर सिम्टम नहीं देखने को मिलते, बट कैन कॉज चेस्ट पेन इन अ पार्शियल केसेस, बहुत से केसेस में ये चेस्ट पेन कर सकता है। जिसका रीजन क्या है कि अगर पेरिकार्डियम है ही नहीं, तो अगर हम बात करें कि लेफ्ट साइड के हार्ट में पेरिकार्डियम नहीं है बराबर, ये हार्ट में यहाँ पे पेरिकार्डियम नहीं है, तो ये जो पोर्शन होगा ये थोड़ा सा डायलेट होगा बराबर। डायलेट तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा उपसेगा, बाहर की तरफ आएगा। जो यहाँ पे मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर हो गए वो कभी कभार यहाँ से जो ब्लड सप्लाई मिलता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का, तो उसको कंप्रेस करेंगे, तो उसकी वजह से कभी कभार पार्शियल केसेस में पेन देखने को मिलता है। और कभी कभार अगर ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करे और वो जो प्रेशर की वजह से मेन जो कोरोनरी आर्टरी है वो अगर ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से इस्केमिया होकर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उसी वजह से जो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पेरिकार्डियम में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब कंजेनाइटल पार्शियल पेरिकार्डियल डिफेक्ट, a defect that occurs in the 0.01 to 0.04% केसेस में देखने को मिलता है, मोर कॉमन इन मेल। CPD इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक, often फाउंड ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान देखने को मिलेगा। इसके जो सिम्टम होंगे सिमिलरली चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, डिस्पनिया, एब्सेंस ऑफ सीजर एंड कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड्स द कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इस्चेमिया, कार्डियक हर्निया, न्यूमोथोरेक्स। तो अब यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट किस वजह से होगा कि अगर एलआरडी वगैरह कोई सप्लाई को अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ, प्रेशर की वजह से बंद हो गया, तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट का पूरा चांसेस है। अगर मायोकार्डियल इस्चेमिया भी उसी वजह से होता है। कार्डियक हर्निया कैसे होगा कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हार्ट का कॉर्नर है बराबर, यहाँ पे पेरिकार्डियम नहीं है, तो ये जो पेरिकार्डियम यानी मायोकार्डियम है, हार्ट का जो लेयर है वो यहाँ से हर्निएट होगा, तो ये हुआ उसका एक कॉम्प्लिकेशन। उसके अलावा न्यूमोथोरेक्स का भी चांसेस रहता है। तो ये बात थी कंप्लीट कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द पेरिकार्डियम और कंजेनाइटल पार्शियल पेरिकार्डियल डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज पेरिकार्डाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, इट इज यूजुअली एक्यूट बट कैन ऑल्सो बी क्रोनिक। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम कैसे होगा कि पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से होगा, कई बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, और पेरिकार्डाइटिस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा पेरिकार्डियम का, और पेरिकार्डाइटिस जिसे बोलते हैं। और समथिंग दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जो पेरिकार्डियम है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं,
तो ये एक कंडीशन है इन विच पेरिकार्डियम बिकम्स टू थिक एंड स्टिफ, थिक बन जाता है और स्टिफ बन जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट का जो डायले सॉरी सिस्टोल और डायस्टोल है उसमें इफेक्ट आता है, और इसी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये एक अलग टॉपिक है, जस्ट क्लिनिकल एनाटॉमी में नाम के लिए ही याद रखते हैं, बराबर। एंड देन है पेरिकार्डियल सिस्ट, ग्रोथ दैट मे कॉज अ प्रॉब्लम बट कैन समटाइम्स पुट अ प्रेशर ऑन योर हार्ट एंड लंग्स। तो सिस्ट यानी अगर पेरिकार्डियम है, यहाँ पे कोई साइड में सिस्ट होती है, इट कैन बी एम्प्टी सिस्ट, इट कैन बी ए फ्लूइड फील्ड, इट कैन बी ए हार्ट। तो पेरिकार्डियल सिस्ट मेनली कंजेनाइटल होती है, बाय बर्थ देखने को मिलती है, और कभी कभार एक्सरे के दौरान या फिर इको के दौरान हमें देखने को मिलती है। तो ये बात थी पेरिकार्डियल सिस्ट। अब पेरिकार्डियल सिस्ट क्या करेगी, आजू बाजू की जो स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगी। तो ये बात थी पेरिकार्डियल सिस्ट के बारे में। अब ना वो देखते हैं सबकी फिगर के साथ, ये थे पेरिकार्डियल इफ्यूजन को हमने देख लिया है। अब यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये है पेरिकार्डियल सिस्ट, ये है पेरिकार्डियल सिस्ट। यहाँ पे भी आप लोग सेम चीज़ देखने को मिल रही है। सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक पेन अलग ले लेते हैं। तो ये जो देखने को मिल रही है ये भी पेरिकार्डियल सिस्ट है, बराबर। तो ये बात थी पेरिकार्डियल सिस्ट के बारे में। तो ये था क्लिनिकल एनाटॉमी। थैंक यू सो मच। ये था लेक्चर पेरिकार्डियम के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।